श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ज्ञात दुख की निवृत्ति और अज्ञात दुख की निवृत्ति। ज्ञात रोग और अज्ञात रोग। अधिक जानकार जानते हैं कि जब हम अपने को बीमार समझते हैं तब बीमारी से एक कदम आगे होता है जिसका नाम है कष्ट, दर्द। बीमारी हमको पता ही न चलती यदि दर्द न होता। कोई कष्ट न हो तो हम समझेंगे ही नहीं कि हम बीमार हैं। बीमारी बहुत खतरनाक है। बीमारी की पहली एक बात है कि जो समझ में नहीं आती। जैसे आपके शरीर में भोजन पचाने का काम चल रहा है, वो आप नहीं समझते यदि भूख न लगती और भोजन न पचता। वो प्रक्रिया नहीं समझ में आती कैसे पचता है, पर पच जाने पर भूख लगती है। रोग भी हम कष्ट से समझते हैं और कष्ट निवृत्ति को भी कभी कभी हम रोग निवृत्ति समझ लेते हैं। कष्ट निवृत्ति रोग निवृत्ति नहीं है, पर रोग निवृत्ति से कष्ट निवृत्ति अवश्य हो जाएगी। कभी कभी कष्ट निवृत्त होने पर भी रोग निवृत्त नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर एक दवा देते हैं जिससे कष्ट ना हो। और कष्ट ना हो इसका एक और गहरा ढंग है डॉक्टरों का, बेहोश कर देना। दाढ़ में दर्द होता है तो डॉक्टर जानना चाहता है क्यों होता है। हम लोग क्यों को नहीं समझना चाहते, दर्द जाना चाहिए। तो ये जो हमको कष्ट है संसार में, ये क्यों है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत हैं बहु। तो शूल तो हमें समझ आते हैं, पर मोह से होते हैं ये हम नहीं समझ पाते। हम जन्म मरण से तो डरते हैं मरना ना हो, पर मरना होता क्यों है ये हम नहीं समझते कि अज्ञान से मृत्यु होती है। हमें मृत्यु समझ में आती है, अज्ञान समझ में नहीं आता। हमें दुख समझ में आते हैं, पर परमात्मा के विस्मरण से दुख होते हैं ये हम नहीं जानते। किसी आदमी से पूछो तो अपने दुख बताएगा, पति ठीक नहीं है, दुकान ठीक नहीं चलती, भूख नहीं लगती, लड़के अच्छे नहीं हैं, मरना आगे आ गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। ये सब दुख आप सुनाएंगे, पर आप खुद नहीं बता सकते कि मरना दुख क्यों है। रामायण जरूर कहती है, उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा के स्मरण न होने के कारण जन्म मरण दुख है, और परमात्मा का स्मरण ही सब दुखों से छूटने का उपाय है। और जिसके स्मरण से सब दुख जाएं, उसी का नाम परमात्मा है। जिसके स्मरण से सब दुख न जाएं, उसका नाम परमात्मा नहीं है। एक बात मैं आपसे फिर पूछूं, मान लो मेरी आप याद करें, मान लो आप अपने घर में मेरी याद करें, तो मृत्यु का दुख चला जाएगा? पूछता हूं, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। इसी तरह चलो मेरे छोड़ दो, मैं साधु हूं, तुम बहुत दुखी हो, मृत्यु का संकट आ गया है,
तो घर में प्रिय पिता का, पुत्र का, किसी की याद करूं तो उससे मौत छोड़ देगी। माने मृत्यु का दुख। मेरे जानते तो डॉक्टर भी कुछ दिन सहयोग देगा, उसका स्मरण भी बहुत अच्छा है, फिर भी डॉक्टर के पास भी मृत्यु का उपाय नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के घर में भी पहले कई लोग मरे होंगे, डॉक्टर के रिश्तेदार भी मरते हैं, डॉक्टर भी मृत्यु से अभय होने का उपाय नहीं बता सकता। मृत्यु का दुख जिसकी स्मृति से जाए, उदाहरण मैं बहुत मोटे देता हूं और कभी कभी उदाहरण देते में मुझे शर्म भी लगने लगी है कि वो मोटी मोटी बातें मैं बताता हूं तो तुम्हें लगेगा ये तो हम जानते हैं। एक घड़ा मरने से डरता है, फूटने से, या एक मकान डरता है पुराना होने से। तुम बूढ़े होने से डरते हो कि नहीं? हाँ डरते हो, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा, अच्छा नहीं लगता इसलिए एक दो बाल सफेद हुए तो उखाड़ दिए, खिजाब लगा लिया, बूढ़ापा आया तो ऐनक लगा लिया, दांत कमजोर हुए तो नए लगवा लिए। पसंद तो नहीं है, जब चलने उठने बैठने में कमजोरी आती है, मौत तो बाद में आएगी, सूर्य बाद में आता है, लालिमा पौ फटना आती है ना, लगता है सूर्य आने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा उजेला आया है, सूर्य भी नहीं आया, सूर्य हमें देखे नहीं, उजेला अंधेरा जाने लगा, लालिमा आ गई। ऐसे ही बुढ़ापा माने आगे आने वाला है, क्या? मरना आने वाला है। आंखें कमजोर हुई हैं, कान कम सुनने लगे हैं, चलने फिरने उठने में वो चुस्ती नहीं रही है। अब इसका मतलब है कि मौत ने पहले अपने भेज दिए हैं वारंट वगैरह, अब गिरफ्तार करने वाले पीछे आने वाले हैं, ले जाएंगे। मृत्यु, और आपने मरना शायद नहीं जाना गहरे में, पर औरों को देखा है कि लो आज से फिर बोले नहीं, मिले नहीं, कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं आई। जो हमको दिखते थे हैं वो आज नहीं दिख रहे। इतना ही अपन ने देखा, उनका रहना देखा और अपनी आंखों से ओझल पाया। शरीर बिगड़ गया, बोलचाल नहीं रहा, हो या ना हो ये तो बड़ा शास्त्रार्थ का विषय है, पर ये हमारा अनुभव है कि आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। बाकी सब धर्म की और ग्रंथों की बातें हैं, हमारे अनुभव तक इतना ही लगता है। पर जिन्होंने लिखा है उन्होंने भी कुछ तो अनुभव किया ही होगा, केवल अंदाज से नहीं, केवल कल्पना से नहीं लिखा। और उन सब ने एक बात कही है कि परमात्मा का स्मरण ही मुक्ति है। बस परमात्मा का स्मरण, हरि सुमिरे दुख जाए, हरि के स्मरण से दुख जाता है। जितने मेरे तेरे के भी जाते हैं, मरने जीने के भी जाते हैं, ईर्षा द्वेष के भी जाते हैं, जलन चली जाती है, सब तरह के दुख जाते हैं परमात्मा की स्मृति से। पर परमात्मा की याद थोड़ा हम लोग सब करते ही करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, कभी करते हैं, पर हम परमात्मा की याद एक व्यक्ति के रूप में करते हैं। हम जब भी परमात्मा की याद करते हैं तो ज्यादातर एक व्यक्ति के रूप में भगवान की याद करते हैं, और व्यक्ति के रूप में याद किया हुआ परमात्मा हमें मुक्त नहीं कर सकता, उससे हमारी मौत को कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जैसा मैं कह रहा था कि घड़ा मरने से डरता है, पुराना होने से, मकान बूढ़ा होने से, जर्जर होने से डरता है मान लो, तो किसी पक्के मकान को देखे बड़े मजबूत को, तो इसके मरने में फर्क पड़ेगा?
मान लो एक घड़ा पहाड़ को देखे, बरसों से पहले है, आज भी अभी बड़ा मजबूत है, उसकी याद से इस घड़े को क्या फर्क पड़ेगा? मृत्यु तभी जाएगी, मृत्यु दुख तभी जाएगा जब वो अपने में रहने वाले किसी सत्य को जाने, उसको नहीं। और उसमें रहने वाला हो और उससे अलग ना हो। मान लो हम कह दें कि ये जो है ये बड़ा ये मकान जो है साक्षात मिट्टी है ये, अरे वो साक्षात मिट्टी है तो उससे तेरे को क्या फर्क पड़ेगा, तू तो वैसे ही मरेगा। दूसरा, वह सत्य घड़े का या मकान का ही आत्मा है। वो सत्य जिसकी स्मृति से मौत झूठी होगी वो उसी में रहता है। किसमें? घड़े में रहता है। और इतना घड़े में वो रहता है कि उसके सिवा घड़ा तक नहीं है। अच्छा, यदि अलग अलग हम करना चाहें तो आप घड़े को मिट्टी से अलग करके दर्शन करा सकते हो। तो मिट्टी उसकी आत्मा है, मिट्टी से घड़ा अपना दिखता है, लगता है, पर घड़ा नाम का पदार्थ मिट्टी के सिवा, और मिट्टी मरना नहीं, छूट गया ना मरने से। मरने का ख्याल था मिट्टी से अलग अपना अस्तित्व, ब्रह्म से अपना अलग अस्तित्व है, यही तुम्हारा जन्म है और यही तुम्हारी मौत है। जब तक परमात्मा को अपने से अभिन्न, पृथक, नजदीक नहीं, सालोक्य भी नहीं, सामीप्य भी नहीं, सायुज्य भी नहीं, सारूप्य भी नहीं, हम परमात्मा का स्वरूप रूप बन जाएं, राम जैसे बन जाएं, तब भी मरेंगे। परमात्मा की तरह हो जाओ तो मरोगे, परमात्मा के नजदीक रहो। अच्छा, आप अपने घड़े को लाल किले में रख दो, वो चूंकि बहुत मजबूत है, तो मजबूत के पास रहने से कमजोर वाला नहीं मरेगा। एक दीर्घायु व्यक्ति के पास अल्पायु रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और यदि पड़ेगा तो ना के बराबर। थोड़ा जो व्यायाम करते हैं उसके पास आलसी रहता है तो कभी कभी उसका भी मन करने लगता है कि कुछ करूं। कोई अच्छा गाए तो लगता है हम भी गाएं, सीखें, यहां तक तो बन जाएगा। कोई आसन करता है तो लगता है हम भी करें, कोई अच्छा बोलता है तो लगता है हम भी बोलें। प्रेरणा तो मिल सकती है, लेकिन जन्म मरण का दुख, मरने जैसी समस्या परमात्मा की याद से तब हल होगी जब परमात्मा क्या है। इसलिए आज का विषय यह है कि जिसकी याद करने से मौत मौत न रहे। एक कमजोर घड़ा, कच्चा घड़ा पक्के की याद करे, चलो मकान की करे, ताजमहल की करे, तो क्या पड़ेगा उससे? वो अविनाशी हैं तो मेरा क्या? जब तक मैं ही अविनाशी ना हूं तो घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, दो अस्तित्व नहीं है, दिखता है। देखो खूब ख्याल करो, हमारी बुद्धि में घड़े नाम का पदार्थ दिखता है, उसका नाम है और उसका उपयोग भी है। इसलिए वाचारम्भणम विकारो, वाचारम्भणम विकारो मृत्तिके तेव सत्यम। सच्ची एक मिट्टी है, कहने को जबान से घड़ा भी है और उपयोग भी है। हमको पागल मत समझना कि हमको घड़ा नजर ही नहीं आता, हम कोई सिर्री हैं। हमको घड़ा तुम्हारी तरह आंख से दिखता है और घड़ा नाम भी हम जानते हैं, ऐसा मत समझना। लेकिन हम घड़ा नाम जानते हैं, मिट्टी से परिचित ही नहीं। और यदि वहां हो भी तो वो दृष्टांत है। दृष्टांत वो होता है जिसके दोनों हिस्से तुम्हें क्लियर हो, जिसको पूरा समझ जाओ, वो दृष्टांत है। सिद्धांत वो होता है जिसके सहारे हम उस विषय को भी समझें जो अभी समझ में नहीं आया है, उसको भी समझें। तो घड़ा फूट जाता है, नहीं रहता, ये समझ में आया। मिट्टी उसके नष्ट होने से नहीं नष्ट होती, ये समझ में आया। और दूसरा, घड़ा मिट्टी से अलग दो अस्तित्व नहीं है। देखो ये गुलाब का फूल है,
और ये गेंदे का है, ठीक है, ये दोनों साथ रख लें। अब फिर अलग कर दें, फिर साथ रख लें। ये दो हैं कि एक है? ये दो हैं। अच्छा, घड़ा मिट्टी के साथ है, जरा मिट्टी से अलग भी करो। यदि दो होते तो अलग हो सकते हैं। घड़ा है, घड़ा नाम है, और मिट्टी भी है, मिट्टी नाम भी है, ठीक है। एक नाम है मिट्टी, मिट्टी नाम का भी एक पदार्थ है, ठीक है कि नहीं है? और घड़ा नाम है और घड़े नाम का भी एक पदार्थ है, लेकिन दोनों में सत्य दो हैं कि एक? तो एक सत्य नाम है, एक झूठ नाम है। सत्य नाम को छोड़कर जपे और का जाप, समझे? सत्य नाम को छोड़कर जपे और का जाप, चाहे वो घड़ा कहे, चाहे ताजमहल कहे, चाहे किला कहे, चाहे पहाड़ कहे, सत्य नाम को छोड़कर जपे और का जाप, उसके मुंह में डाल दो नौसादर को बाप। जैसे स्वामी त्यागानंद जी ने ज्यादा क्लियर नहीं किया, मैं भी नौसादर के बाप को क्लियर नहीं करता। सत्य नाम, देह सत्य नहीं है, आंखें सत्य नहीं है, पंडाल सत्य नहीं है, जो नहीं रहे, जिनका भी नाम लेते हो ये कोई रहने वाला नहीं। रहने वाले का नाम जानते हो? जो सदा रहता है, जैसे अभी मैंने बताया, घड़ा नहीं रहता, सकोरा नहीं रहता, ईंटा नहीं रहता, दीवाल नहीं रहती, मकान नहीं रहता, सकोरा नहीं रहता, नलवा नहीं रहता, चुकरिया नहीं रहती, घेला नहीं रहता। ये सब न रहने वालों की लिस्ट है। ये सत्य नामों की लिस्ट, और सत्य एक नाम है, उसके नाम और भी रख लो तो नहीं, मिट्टी नाम उसका है। ये जो घड़े के स्तर पर, ऐसे ही इस संसार भर में जितने नाम हैं वो सब न रहने वाले हैं। एक परमात्मा ही है, वही सत्य है जो सदा रहता है और सब में रहता है। सदा रहता है और सब में रहता है। अब सदा रहता है, सब में रहता है, मेरे तर्क के आधार पर सुना है, ये अभी तुम्हारा अनुभव यदि रहता है तो तुम में वो क्या है, तुम क्या हो। जैसे घड़े में मिट्टी क्या है, घड़ा क्या है, वो तो साफ हो गया। इसमें परमात्मा क्या है, तुम क्या हो, जरा अलग करो। कितने तुम हो, कितना भगवान है। और अलग करने में जैसे घड़ा नहीं मिला, ऐसे ही तुम ना मिलोगे। तुम हो ही नहीं सकते, वही भर होगा। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, काम का है, बाकी इससे कोई इसका अस्तित्व तो नहीं है। पर जो जैसे स्वप्नों में सच्चे वाले जगत को भूलकर स्वप्न देखते हैं, जब जगते हैं तब वो झूठा होता है। ऐसे ही अभी सत्य को भूले हुए हो, सत्य नाम को भूल गए हो, परमात्मा का पता नहीं है, हमें जगत का पता है। और यही है जन्म, यही है मृत्यु, यही है दुख, यही है राग द्वेष, यही है समस्या। और इस समस्या का समाधान न वैज्ञानिक कर सकते हैं, न डॉक्टर कर सकते हैं, न मास्टर कर सकते हैं, न पिता कर सकते हैं, न पत्नी कर सकती है, न बेटा कर सकता है, न बाप कर सकता है, न दोस्त कर सकता है। जब भी इसका समाधान होगा परमात्मा के ज्ञान से होगा, और परमात्मा का ज्ञान जब होगा किसी ज्ञानी गुरु से ही होगा और किसी से नहीं हो सकता। ये गुरु बना लेने मात्र से भी नहीं होगा। कई बार लोग गुरु बनाने आते हैं, बनाना बुरा तो नहीं है, शुरू हो जाएगा, चलो जुड़ जाओगे, पर जो गुरु बना के छुट्टी पा जाते हैं, अब तो हमने गुरु बना लिया, बस काम खत्म, तुम्हारा काम खत्म। अब गुरु अपना सिर माथा पिटता रहे कि हमारे चेलों का ठिकाना नहीं लगा।
कई हमसे भी मंत्र लेकर कई जगह भटकते हैं, क्या करें? मंत्र हमसे लिए हैं, पता नहीं क्या लेते हैं कई। और किसी के चेले ऐसे नहीं हैं, लाखों में कोई किसी का भी चेला होगा जिसे अब गुरु की जरूरत ना रह गई हो, या जिसे ब्रह्म प्राप्त होने का पता चल गया। ब्रह्म प्राप्त हुआ तो तू ब्रह्म हुआ, जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। या तो तुमने जाना नहीं या तुम उससे अलग हो नहीं सकते। घड़ा ने या तो मिट्टी को समझा ही नहीं, और समझा होगा तो दो नहीं, अलग नहीं, मरेगा नहीं, है क्या? उसको जाना कि तुम खोए, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जिसके जानने से संसार स्वप्न की तरह लगता है, भ्रम है क्या? मिट्टी को जानो तो घड़ा क्या है? ये नहीं कि पानी नहीं भर पाओगे, आकार नहीं है, पर अलग करो कितने परसेंट घड़ा है, कितने परसेंट ईंटा है, कितनी मिट्टी है। यदि हम अलग अलग ईंटे और मिट्टी को करें तो 99% तो मिट्टी है, 1% ईंटा है, एक और नहीं है। तो कौन मरे, कौन मर जाएगा? जिनको ये है लगता है, ब्रह्म नहीं लगता, जिनको यह जगत लगता है बिना ब्रह्म का, वही मर रहे हैं। जिनको ब्रह्म के बिना और कुछ है ही नहीं लगता है, उनके यहां कौन मरेगा? कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। ये विचार का मार्ग है। ये विज्ञान वो वाला नहीं है, भौतिक विज्ञान, ये रोटी वाला मामला नहीं है, ये समझ वाला मामला है। इसलिए सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। रीते ज्ञाना न मुक्ति, बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती। और परमात्मा के स्मरण के बिना, देखो वेदांत की भाषा में ज्ञान कहते हैं, भक्ति भाषा में स्मरण कहते हैं। और स्मरण जब जानते ही नहीं हो तो क्या होगा? स्मरण किसी का करके बताओ जिसको तुम जानते ही नहीं हो। आदमी का स्मरण होगा, संतों का हो जाएगा, तीर्थों का हो जाएगा, मंदिरों का हो जाएगा, गंगा का हो जाएगा, सब स्मरण हो जाएगा। लेकिन आप परमात्मा का, आत्मा का स्मरण कैसे करोगे बताओ? बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति बोला कि आप बताओ। आज अभी बताना थोड़ी है, आज तो तुमको उसके स्मरण की जरूरत है, इतना समझाना है। फिर तुम्हें जरूरत हो तो समझने आना, स्मरण करने आना। अभी तो तुम्हें परमात्मा के जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हें जरूरत पड़ी है मरने से बचा दे, आ जाए टपक जाए मुझे बचावे। मिट्टी एक भी घड़े को बचाती नहीं, बचा सकती नहीं। फिर तो बता दो उदाहरण, फिर वही, परमात्मा भी चाहे तो तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम चाहो तो परमात्मा को जानकर बच सकते हो। यदि परमात्मा बचा देता तो एक आध तो बचा के रखता कि देखो मैं इतना शक्तिमान हूं, ये देखो बचा हुआ है, तो आपकी श्रद्धा और बढ़ जाती कि देखो उनको बचाया भगवान ने। भगवान ने तो अपने तक को नहीं बचाया, खुद भी हमारी तरह गए कि देख लो मूर्खो, ये बचाने बचने वाला मामला नहीं, ये समझ का मामला है। यदि वरदान और ताकतों से बचते तो औरों को बचाते, खुद न जाते, फिर हमें अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्ष थोड़ी करना पड़ता, फिर हमको न्यायाधीशों से गवाही लेनी पड़ती क्या? ये खुदवा के जांच पड़ताल करनी पड़ती, वो कहते मैं मौजूद हूं। और हमारे गुरुदेव का शरीर नहीं है, तो जब उन्होंने अपने को नहीं बचाया तो तुम्हें बचाएंगे? क्या मतलब है?
और यदि बचे हैं वो, तो वो भी कोई दृष्टि ही है, जिस दृष्टि से देखा कि हम नहीं मरते हैं। घड़े के पास एक दृष्टि हो सकती है कि मैं घड़ा हूं, और एक दृष्टि हो सकती है कि मैं मिट्टी हूं, मैं कहां मरता हूं। दो दृष्टियां हैं, एक सांसारिक दृष्टि, एक आध्यात्मिक दृष्टि, एक भौतिक दृष्टि, एक आत्मिक दृष्टि, एक सृष्टि दृष्टि, एक ब्रह्म दृष्टि। एक आंख तो तुम्हारे है, एक अभी नहीं है जो शिव के पास थी। तीसरी इसलिए बोलते हैं कि इनको तुम दो देख रहे हो, ये दो कहते हो ना, इसलिए वो तीसरी है। नहीं तो दो ही आंखें हैं, एक जगत को समझने की, एक ब्रह्म को समझने की। जगत को समझने वाली दृष्टि सबके पास है, ब्रह्म को समझने वाली दूसरी जो आंख है वो शिव के पास थी। शिव बोध स्वरूप थे, ज्ञानवान थे। गुरुओं हर ईमानदारी से सचमुच जो उस सत्य को समझ चुका है, उन सब गुरुओं के पास तीसरी आंख होती है। तीसरी या दूसरी, दूसरी इसलिए कि इन आंखों के अलावा, और तीसरी इसलिए कि ये दो हैं, इसलिए वो तीसरी है। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम। अब ये काम का प्रकरण था तो काम, और एक जगह क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। काम ही नहीं, क्रोध भी द्वैत से होता है, भय भी दूसरे से, द्वितीया द्वै भयम भवति, दूसरे से भय होता है। जहां कोई और होगा वहीं भय होगा। जहां मैं अकेला हूं, भय किससे होगा? अकेला का मतलब शरीर अकेला नहीं। नहीं तो तुम कहोगे रात को मैं कमरे में अकेला था, मुझे डर लग रहा था। अभी तो कमरा था, भूतों का डर था, कोई बदमाश आ जाएगा, है तो कहीं बदमाश। अच्छा ये बताओ, जिस दिन दुनिया में कोई बदमाश ना होगा उसमें तुम्हें डर लगेगा? ये वाला अरे नहीं है पर होते तो हैं। अच्छा सांप नहीं हमें मिला पर होते हैं ना, तो ही डर लगेगा। भूत कई को नहीं मिला होगा पर तुम्हें विश्वास है ना कि भूत होते हैं। जिनको विश्वास है, बाद में चाहे ना विश्वास वाले को भी खा जाए वो, लेकिन विश्वास वाले को तो न दिखने पर भी खाता रहता है। विश्वास का भूत न होने पर भी तुम्हारा विश्वास तुम्हें डरवाता है। इसी तरह विश्वास का भगवान भी थोड़ी मदद तो करता है। बात समझ लो, विश्वास का भगवान भी अज्ञानियों को मदद करता है, लेकिन ज्ञान का भगवान मदद ही नहीं करता। ज्ञान का भगवान तो सारे भ्रमों को तोड़ देता है। यदि भूत है नहीं तो फिर डर किसका? जैसे रोड पर डर लगे तो पूछो किसको डरते हो, भूत को कि बदमाश को कि शेर को कि सांप को? किसको तो डरते होगे। आप डर को खोजो तो पता चल जाएगा कि इस डर का कारण क्या है। और दूसरा डर एक और है। मैं प्रवचन में कहता हूं कि कांच का गिलास यहां रखा हो, छोटा बच्चा खेल रहा हो नजदीक, तो मैं तुरंत कहूंगा बच्चे को हटाओ या गिलास को हटाओ। देखो मैं इतना डरपोक हूं, बात समझ में? क्यों डर रहा हूं? क्योंकि कांच का गिलास टूट सकता है। अच्छा पीतल का रखा होता, अच्छा चलो गिलास पीतल का हो या कांच का, एक में दूध है एक में ऐसे ही खाली रखा है, तो किसको डरूंगा? दूध वाले को कि गिरा देगा। रुपया लेकर ज्यादा तुम्हारा बच्चा जा रहा हो तो चिंता करोगे, बच्चा भी करेगा। ये अभी अनजान है, कहीं जेब न कटवा ले, लुटवा न ले। डर है, डर का कारण है, डर वाली चीज है तो डर का कारण है। तुम्हारे पास एक बार एक मांस का टुकड़ा कौवा लेके जा रहा था, तो चील झपटा उसके ऊपर, कौवा भागा भागा फिरे। बहुत देर तक वो पंजे में मांस लिए कौवा भागता रहा, बाज उसके पीछे झपट्टा मारता रहा।
उसके पंजे से जब मांस गिर गया, चील मांस पर आ गया, कौवा बच गया। तुम मरने वाले हो इसलिए मारने की धमकी लोग देते हैं। कोई अमर को भी मारने की धमकी दे सकता है कि हम तुझे मार डालेंगे। अमर को, अमर सिंह को नहीं। तुम समझो अमर सिंह नाम हो गया तो अमर हो गए, नाम का सवाल नहीं है। जो मरता नहीं उसके मारने की धमकी, वो तो काल भी वहां कुछ नहीं कर सकता। काल भी किसे बूढ़ा करता है? पेड़ को, पहाड़ को, मकान को, मनुष्य को, साधु को, गृहस्थ को, चोर को और बड़े बड़े तपस्वी को। जो बूढ़ा हो सकता है उसे बूढ़ा समय कर रहा है, कर रहा है। वो प्रार्थना से भी मानने वाला। इसीलिए कहते टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि तुम पूजा कर रहे थे कि आरती कर रहे थे, कि तुम कमरे के भीतर थे कि बाहर थे। अच्छा, जितनी देर हम कमरे में रहते हैं उतनी देर काल हमें बूढ़ा तो नहीं कर रहा? बोलो। अच्छा, रामायण पढ़ते हैं तब तेल नहीं घटता, जब जुआ खेलते हैं तब तेल घटता है दिया का। बोलो, दोनों में घटेगा? तेल घटने का नियम और दिया बुझने की प्रक्रिया चल रही है, चाहे तुम रामायण पढ़ते रहो और चाहे ताश खेलते रहो। ये शरीर मरने का काम, प्रक्रिया काल की चल रही है। काल न मुझे छोड़ेगा न तुम्हें। परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, तब भी परीक्षित का 7वां दिन आ गया, नहीं तो एक ही दिन बना रहता, 7वां दिन आता ही नहीं। परीक्षित ने पहले दिन कथा शुरू की होगी ना, फिर दूसरा दिन हुआ होगा कि नहीं, तीसरा, बस 7 दिन हो गए। तो 7 वर्ष भी हो सकते हैं। तो जब 7 वर्ष होंगे और भी 7 सैकड़ा भी हो सकते हैं, तो कुछ तो बूढ़ा होगा। जरा लाल किला देर में होगा, ताजमहल जेल में होगा, सलेतरा मलेतरा के मकान जरा जल्दी पुराने हो जाएंगे। एक बार आए थे तब दीवालों में ओलों के निशान बने थे, खप्पर फूट गए थे, खेत काटे जैसे पड़े थे। हा? ये तो जरा दिखाई देने वाला दुष्ट है, दिखाई देने वाला दुश्मन शेर और दिखाई देने वाला बंदूक लिए कोई गुंडा। नहीं समझ में आए? दिखाई देता है। काल, काल ना दिखाई पड़े। अच्छा, काल यदि गुंडाई करे तो अपन क्या करेंगे? बोलो, उसके लिए कोई बंदूक, लाइसेंस, कि हम काल को गोली मार देंगे, काल हमें क्या मारे? काल तो किसी को बख्शता ही नहीं, बूढ़ा किए चला जा रहा है, समाप्त कर देगा। हाँ, एक महाकालेश्वर सुना है, एक अकाल पुरुष सुना है, एक कालातीत है जहां काल का प्रभाव है ही नहीं। काल का प्रभाव होता है जो पैदा होता है, उस पर काल का प्रभाव शुरू हो जाता है। मेरे गुरुदेव बोलते थे कि जन्मते ही बच्चा मरना शुरू हो जाता है। माँ कहती है मेरा बच्चा इतने वर्ष का हो गया है, इतने वर्ष का बड़ा हो गया है। मेरे गुरुदेव कहते थे इतने वर्ष का कम हो गया है, छोटा हो गया, कम हो गया। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब थोड़े दिन के मेहमान हो गए। देखो, सुनने में चाहे स्वामी जी हो, रियायत मत करा करो। कभी कभी क्या है कि हम सोचते हैं कि स्वामी जियों को तो मरने की बात ही नहीं करनी चाहिए। और जानते हो हम स्वामी बने कैसे हैं? मरने की बात ही हमारे दिमाग में धसी है, तभी हमने ये रास्ता पकड़ा है। जिसने मरने की बात सुनी तक नहीं, वो कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध को मरने से, बूढ़ों से, बीमारों से बचाने की कोशिश की थी बाप ने, बुद्ध के बाप ने। यदि किसी को साधु बनाना है तो उसकी समस्याएं उसे दिखने लग जाएंगी,
वैराग्य देना है, भगवान का भक्त बनाना है, तो और कोई उपाय नहीं है। जब तक तुम्हें मौत, वियोग, दुख नहीं दिखते, तुम कभी भी भगवान के रास्ते पर नहीं जाओगे। और दूसरी बात है, गलती करोगे, मूर्खता करोगे तो भगवान मानोगे भी, लेकिन ऐसे काल्पनिक भगवान को मानोगे जो तुम्हें ये कर देगा, वो कर देगा। हमारी समझ में आया कि भगवान हमारे को एक ही बात कहता है कि तुझे यदि मुक्त होना है, दुख से छूटना है, तो जो मार्ग मैंने अपनाया है, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने जो रास्ता अपनाया है, वही हमें भी अपनाना पड़ेगा। क्यों? व्यवहार में तो राम भी आज नहीं रहे, व्यवहार में तो कृष्ण भी आज नहीं रहे, और दुर्भाग्य से हमारे उन्हीं जगहों पर विवाद है। शिव बाबा काशी, ऐसी नपुंसक कौम शायद दुनिया में मिलेगी नहीं। नपुंसक कौम दुनिया में ऐसा और कोई नहीं है जो इतना अपमानित होकर हिजड़ों की तरह जीता हो। ये मरने को डरने वाली कौम। तुम यदि कोई अच्छे काम नहीं करोगे तो नहीं मरोगे। अच्छे कामों में बड़ा खतरा है। शिबी को, दधीची को, हरिश्चंद्र को संकट झेलना पड़ा ना। कमरे में बैठे वाले तो बिल्कुल ही कष्ट में नहीं रहते, हॉस्पिटल में भर्ती वाले। ये बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी? ये जो धोंधा मिट्टी का है, ये तो जाने वाला है, नहीं रहेगा। तुम देखो सत्य क्या है। सत्य का स्मरण, सत्य की याद, सत्य का ज्ञान। और सत्य का ज्ञान ही जब होगा, किसी ज्ञानी से होगा, गुरु से होगा, वो बाजार में, सीपरी बाजार में, और कौन बाजार, सदर बाजार में, सीपरी बाजार में, और चिरगांव की बाजार में, बोलो एक आध दुकान तो तुम्हारे सलेतरा में भी होएगी, सलेतरा छोटी मोटी। हाँ, तो जिन जिन दुकानों में क्या मिलेगा? बेकार नहीं है। बाजार बेकार होते तो पनपते नहीं। डॉक्टर बिल्कुल बेकार होते तो अभी तक डॉक्टरों के बच्चे भूखों मर गए होते। कुछ ना कुछ फायदा उनका भी है। घर का फायदा है, कपड़ों का फायदा है, भोजन का फायदा है, नहीं तो क्यों करें हम? तात्कालिक कष्टों की निवृत्ति इनसे भी होती है, पर इनसे जन्म मरण का दुख भ्रम नहीं जाता। जन्म मरण का दुख, आवागमन का दुख, मेरे तेरे की समस्या जो मेरे दिमाग में छाई है, वो ब्रह्म ज्ञान से ही जाएगी और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए, और ब्रह्म ज्ञान के ग्रंथ भारत में बहुत उपलब्ध हैं। इस बात में वेलरी बार बार कहती है कि भारत रिच देश है, धनी देश है। इसके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान के ग्रंथों का भंडार है। कई मजहबों के पास एक किताब, नाम नहीं लेना, एक किताब, एक मजहब के पास एक किताब, बहुत हो गई, दो हो गई, बस। हमारे यहां इस ब्रह्म ज्ञान की किताबों का भंडार है। यदि एक दो तुम जला भी दोगे, फूंक भी दोगे, बहा दोगे, तब भी यहां बहुत ग्रंथ बच जाएंगे। इस सनातन धर्म के पास, इस भारत के हिंदू समाज के पास इतना अपार ज्ञान का कोश है, ज्ञान का खजाना है। कोई पुस्तक उठा लो, कोई ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें अध्यात्म न हो। रामायण में अभी आप कथा सुन रहे थे व्यवहार की। इतना एक मनुष्य को कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे ब्याह करना चाहिए, कैसे देश समाज के लिए काम करना चाहिए,
ये ग्रंथ रामायण, लेकिन रामायण धार्मिक ग्रंथ है, रामायण आध्यात्मिक ग्रंथ है, और रामायण पारिवारिक ग्रंथ है, रामायण राजनैतिक ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है, और रामायण मनुष्य को सिखाने वाली सभी बातों का एक भंडार है, और उसी में अध्यात्म है, उसी में राम ब्रह्म है परमार्थ से। व्यवहार में सैस दासरथी रामः, राम दशरथ पुत्र हैं। राम उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। आप तो करते हैं ना? अरे राम कुछ नहीं जानते थे, तुम तो उनसे ज्यादा जानकार हो, तो इसलिए तुम्हें पैर छूने की जरूरत नहीं है। जिनको आप घर में बिठाए हो, पूजा करते हो, उनका आचरण आज नेताओं के बरगलाने से, नेताओं के कहे लगकर, या एक दो नास्तिक जो धर्म को अफीम कहते हैं, उनके कहे चलने लगे। अरे तुम्हारा क्या घिस जाएगा यदि उठकर अपने माता पिता को प्रणाम कर लोगे? आप यदि श्रद्धा से माता पिता को प्रणाम करोगे तो तुम्हारा बाप वृद्धाश्रम में जाएगा, तुम्हारा पिता शिकायत करेगा। जिस दिन आप पिता का सम्मान करोगे, सम्मान करना है पिता का, तो राम से सीखो। यदि भाई भाई के रहने को सीखना है तो उनसे सीखो। राष्ट्र के लिए यदि कोई ऋषि मांग लेता है तो जंगल जाने को, नहीं तो दशरथ देने को भी कह देते, तुम अपने लड़के को दे दो, स्वामी जी ले जाओ, कहते मैं नहीं जाता। पर एक बाप से बेटा मांगने आया और बाप बेटे को नहीं देना चाहते हुए भी दिया, और देने पर राम चले गए, तुम भी चले जाओगे? तुम्हारा बाप दे दे कि जाओ स्वामी परमानंद के साथ, तुम्हें विवाह नहीं करना है या विवाह करके ये करना है, तो तुम कहोगे हम कोई जानवर हैं क्या जो बेच दिए जाएं? गाय बेच दी जाती है, बैल बेच दिए जाते हैं, भैंसें बेची जाती हैं, घोड़े बेचे जाते हैं, बेचारे चुपचाप चले जाते हैं क्योंकि कम अकल है। राम भी कम अकल रहे होंगे जो बाप के कहे से चले गए, क्योंकि कम अकल ही किसी की आज्ञा में, पहले नौकर आज्ञा पालन करता था, तो लोग समझते हैं ये मूर्ख हैं जो किसी के कहे, मूर्ख हैं जिनका शोषण हुआ। यदि आज भी कम्युनिस्ट होते, समाजवादी, तो ये कहते राम को कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, बाप तुम्हारा शोषण कर रहा है। राम कोई मूर्ख नहीं है। यदि गुरु अपने शिष्यों को समझाता है, पैसा न छूने की बात कहता है। मेरे गुरुदेव के समय पर 99% साधु पैसा नहीं छूते थे, तो गुरुदेव ने साधुओं का शोषण किया। हाँ, क्या है शोषण? मूर्खों का तो शोषण कोई न करे, प्रकृति ही कर देगी। अज्ञानी का तो मरना ही है, लुटना ही है, बर्बाद ही होना है। यहां से क्या तुम अमर होके जा रहे हो? असल में शोषक वही नेता हैं जो तुमको नास्तिक बनाते हैं। यदि तुम्हारा नुकसान कोई कर सकता है तो नास्तिक करता है। आस्तिक तो तुम्हें वो सिंहासन पर बिठाता है जहां काल नहीं जाता है, जहां दुख नहीं जाते, जहां मृत्यु नहीं जाती, जहां हीन भावना नहीं जाती। हीन भावना तो महामूर्खों में होती। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक है, एक श्लोक, अहो अहम नमो मह्यम। थोड़ी संस्कृत जानते होगे। अहो अहम नमो मह्यम, आहा मैं अपने को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अहो अहम, आहा अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने ही आपको प्रणाम करता हूं। क्यों करते हो? ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नासे तिष्ठता। जितनी दुनिया दिखाई देती है, ब्रह्मा से लगाकर चींटी तक, ये सब मरने वाले हैं, सिर्फ मैं ही नहीं मरने वाला हूं। मैं, और यही बात तुम कह सकते हो, यही बात राम कह सकते हैं। आहा, राम कहेंगे मैं परमात्मा हूं। क्यों?
क्योंकि सब नष्ट होते हैं, मैं नहीं। क्यों? हर घड़ा कह सकता है कि सब किले विले तक न रहेंगे, पर मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मिट्टी हूं। दूसरा घड़ा भी यही कह सकता है कि बड़े बड़े ताजमहल एक दिन नहीं मिलेंगे, पर मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं घड़ा नहीं हूं, मिट्टी हूं। तुम क्यों नहीं मरते? क्योंकि तुम आदमी नहीं हो। ना हम मनुष्य हो, न च देव यक्षो। मैं मनुष्य नहीं हूं जो मर जाऊं। मैं किसी से पैदा हुआ वाला नहीं हूं। कुम्हार से घड़ा कह सकता है कि तूने मुझे जन्म नहीं दिया। देखो, दो बातें हैं, सुनना दोनों। घड़ा कहता है कि तू मेरा बाप नहीं है, तू मेरा रचयिता, क्योंकि बोलने की बात तो वहीं से है। तुम बोलो, मैं बोलूं, राम बोले, कृष्ण बोले, बोलने का काम तभी है जब कुछ बनावट है साथ में। तो घड़ा बोला कि तुम मेरे रचयिता नहीं हो, मैं तुम्हारी रचना नहीं हूं, मैं तुम्हारी रचना के पहले थी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूंधे मोए, एक दिन ऐसो आएगा मैं रूंधूंगी तोय। रचयिता भी एक दिन नहीं होगा, पर मैं हूंगा, क्योंकि मैं मिट्टी हूं। एक दिन कोई शरीरधारी नहीं होगा, लेकिन ये महाप्रलय होगी, तब भी महाप्रलय में भी मेरा नाश या भक्त का नाश नहीं होता। भक्त का नाश महाप्रलय में भी नहीं होता, क्योंकि भक्त आदमी ही नहीं होता। जो आदमी सिर्फ अपने को बनावट में ही इतना ही मैं हूं, यही मैं हूं, और इतने वही हैं जो घड़ा है, जो मिट्टी है वो इतने ही नहीं है, सब में वही है। सब में जो है, मेरे गुरुदेव कहते थे, कोई कोई को याद होगा यदि ये वाक्य, जिसमें ये सब है। सूत्र था, यदि कोई ग्रंथों का सार था गुरुदेव के इन वचनों में, जिसमें ये सब है, जिसमें ये सब है, जिस करके सब है, जो सब में रहकर, एक जगह रह के नहीं, जैसे प्रधानमंत्री एक जगह रहकर, प्रधान एक जगह रहकर, बाप एक जगह रहकर संचालन करता है। गुरुदेव ये नहीं कहते थे यहां से मैं सबको जानता हूं ना, जो सब में रहकर सबको जानता है सो हम ये नहीं। सोहम का मतलब ये नहीं ये हम वो हैं जिसमें ये सब हैं, जिस करके सब हैं, जो सब में होकर सबको देखता जानता है, वो हम हैं, सो हम। और ये हम नहीं, ये हम नहीं, ये हम नहीं। हाँ, जो वो है, जरा देखो, एक बार हम घड़ा नहीं हैं, हम मिट्टी हैं, एक बार, फिर इसके बाद दावे से कह सकता है यही घड़ा नहीं, सब घड़े सब मकान में हूं। देहो हम खतरनाक, शिवो हम के बाद देहो हम, सर्वो हम। शिवो हम नहीं, सर्वो हम। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन भी मैं हूं, शुक्राचार्य भी मैं हूं, व्यास भी मैं हूं, और वासुदेव कृष्ण भी, लो कृष्ण को भी कहते हैं वासुदेव भी मैं हूं। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम व्यासः, कवि नाम उष्णा कवि, ये मैं हूं। और क्या कहते हैं, एकांशे निस्थितो जगत। अच्छा, कृष्ण यदि ऐसे बोले तो मान लोगे? मान लो आ जाते इस मंच पर और कृष्ण भगवान बोलते सारी दुनिया मुझ में रहती है, आपको समझ आ जाती बात? सारा संसार मेरे एक अंश में, इस सारे जगत का पिता मैं हूं, सारे जगत का पिता हूं मैं। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। कृष्ण के ये वचन की सारी सृष्टि मुझसे हुई है, क्या एक व्यक्ति से हुई है? घड़ा जब कहे कि ये सारे घड़े मेरे में रहते हैं, तो मेरे मौने घड़े पे रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहानियां हैं,
कि भगवान राम ने मुंह फैलाया तो क्या क्या दिखा वहां? सारी दुनिया। अब हम समझाएंगे अपनी अकल से, और क्या करोगे? समझाने वालों की अपनी अकल है कि उनके मुख में सब नजर आया, और हम बताएं हमारी वाणी में सब नजर आया। जो इस वाणी को समझेगा वो मेरी वाणी में सब कुछ देख लेगा। घड़े की वो आवाज जिस दिन कहेगा मैं मिट्टी हूं, तो लोग देख लेंगे हाँ मिट्टी में ये ताजमहल है और लाल किला है, ये सारे सलेतरा मलेतरा के मकान हैं, झांसी के, बंबई के, अमेरिका के, चीन के, जापान के, पाकिस्तान के, सब किसमें हैं? मिट्टी में नहीं है। बोलो किसमें बने? और देखो दावा करने वाला एक घड़ा लो, एक घड़ा दावा करता है कि सारी दुनिया के मकान मुझ में रहते हैं। लो, क्योंकि वो उपाधि की दृष्टि से दावा नहीं करता, स्वरूप की दृष्टि से दावा करता है। इसलिए राम का भी दावा क्यों सफल है? क्योंकि वो कहते राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। मैं सच्चिदानंद का बहुत जयकारा लगाता हूं ना, गुरुदेव के समय से आज तक मेरा एक ही जयकारा है, सच्चिदानंद भगवान की, ये बोलता हूं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, तहां नहीं मोह निशा लवलेशा। वहां अज्ञान का लेश भी नहीं है। जो अपने को ब्रह्म जानता है, क्या अज्ञान है, क्या समस्या है? इस जगत में सभी समस्याओं का समाधान ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा की स्मृति है। परमात्मा की स्मृति, गुरुदेव भगवान की जय, इतने से बात नहीं बनेगी। ये गुरुदेव भगवान क्यों हैं? पहले तो गुरुदेव भगवान बुढ़ापा रोकें, पहले तो परम सत्य ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उसके बाद जो माया युक्त ईश्वर जो सारी सृष्टि को खड़ा करता है वो, इसके बाद वो अवतार जो शरीर में आकर भी अपने आप को कभी भूलते नहीं हैं। मनुष्य देह में आकर जैसे एक घड़ा बने, अब पहले क्या था पता ही ना हो तो घड़ा ही है समझो, मरे। एक ये कि उसे होश हो कि मैं मिट्टी था, घड़ा बन के आ गया तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे काम के लिए आया, तुम्हारे साथ रहूंगा, काम करूंगा, जीऊंगा, और एक दिन फूट फाट के वापस चला जाऊंगा, मरूंगा नहीं। राम मरते नहीं हैं, राम आते हैं, हमारा काम करते हैं, वापस लय हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। मरते तो हैं मूर्ख, मरते हैं अज्ञानी। हाँ, अज्ञानी मरते हैं, भगवान मरते नहीं, पर हमारी निगाह में वो भी नहीं रहते, इसलिए कुछ मूर्ख उन्हें भी मरता कह सकते हैं। कई तो गुरु को भी मरता कह सकते हैं, जिन्होंने जीवन भर कहा हम मरते नहीं, अविनाशी हैं, ब्रह्म हैं, उनके मरे पर भी चेले रोएंगे नहीं। क्या समझेंगे? गुरुजी मर गए। तुम्हें कहते रहे थे तुम अविनाशी हो, आत्मा हो, तुमने गुरु को भी नहीं छोड़ा मरने से। वो तुम्हें चाहते थे कि तुम भी ना मरो। हमारा चेला बनने वाला कभी न मरे, हमारी समझ ये, और तुम्हारी चेलों की समझ है कि गुरुजी मर गए। भगवान ने औरों को वो ज्ञान दिया कि तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, तुम राम को कहते हो मर गए। जिनकी निगाह में राम मर गए वो भी बचने वाले नहीं है, और जिनकी निगाह में आत्मा मैं स्वयं नहीं मरता, मेरी निगाह में फिर और कौन है जो मरेगा? क्या राम में वो नहीं है? क्या शिव में वो नहीं है? जब मेरे में मैं है वो जो नहीं मरता, यदि इस घड़े में न मरने वाला है तो उस घड़े में बोलो नहीं है। हाँ, फर्क है कि कुछ घड़े समझ सकते हैं, कुछ आकार के कारण समझ नहीं पाते। जैसे जानवर की शकल वाले ये बात समझ सकते हैं ना हमारी कथा। अच्छा, सलेतरा मलेतरा के कितनी गाय भैंसे कुत्ते सम्मेलन में आए हैं? आए हैं? क्यों नहीं आए? एक ने कहा आए हैं, कोई बात नहीं, और दो पैर वाले भी होंगे कोई, वैसे जो समझना नहीं चाहते, पर फिर भी गधों की तुलना नहीं की जा सकती, घोड़ों की नहीं की जा सकती, भैंसों की नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर विश्वास का अंश है। भले कम समझदार हो लेकिन तुम जानवर नहीं हो सकते। हाँ, जो हमसे परहेज करते हैं, हाँ
जानवर हमारे, यदि तुम किसी जानवर से बात करो ना कि सम्मेलन होना चाहिए कि नहीं, तो यदि वो नहीं भी नहीं कहेंगे तो हैं भी नहीं कहेंगे, नहीं भी नहीं कहेंगे। पर कुछ आदमी की शक्ल वाले जानवर जरूर ऐसे हैं जो कह सकते हैं ये बेकार का पचड़ा है, ये क्यों सम्मेलन कराते हो, ये तो धंधा है। इसलिए जानवरों में मनुष्य जरा विचित्र ही जानवर है। इसलिए परमात्मा को इनकार करने वाला, यदि परमात्मा को कोई जानवर स्वीकार नहीं करता, यदि परमात्मा ने दुनिया बनाई है ये किसी को स्वीकार नहीं भी हो, जानवर को पता ही नहीं है, तो एक बात दावे से कही जा सकती है कि वो ये भी नहीं कह सकता कि परमात्मा नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करता। स्वीकार और अस्वीकार करने का मसाला सिर्फ मनुष्य की खोपड़ी में लगा है। यदि ये स्वीकार करेगा तो आज नहीं कल उसे खोज भी लेगा, चूंकि स्वीकार हो गया तो खोजेगा। यदि तुम्हें पता चल गया कि जमीन में पानी है तो कुआं खोद लिया। यदि पता चल जाए कि परमात्मा है तो तुम खोजना शुरू करोगे, और जानवरों को कहो भी तुम तो खोजना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वे इनके पास वो समझ ही नहीं है। इसलिए मनुष्य कभी भी पूरा जानवर नहीं हो सकता। हाँ, जानवरों से मिलता जुलता विलक्षण हो सकता है। इसलिए जानवर पूरा आस्तिक और नास्तिक कुछ नहीं है। मनुष्य में या तो आस्तिक होंगे या नास्तिक होंगे, और नास्तिक भी आज नहीं कल, समय तो लग सकता है पर बहुत दिन मनुष्य नास्तिक नहीं रह सकता। उसे परिस्थितियां अवश्य आस्तिक बनाएंगी, परमात्मा तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उस आत्मज्ञान के लिए किसी ज्ञानी के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक सुनो, श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि अपनी इंद्रियां भी वैसे ही जानवर की तरह ही देखती हैं। इंद्रियां तो सबकी जानवर ही हैं, इंद्रियों में बड़ा फर्क नहीं है। पश्यतीति पशु, जैसे खट्टा मीठा नमकीन जानवरों को कड़वा मीठा कुछ लगता होगा, हमें भी लगता है, लेकिन हमें पशुओं से अधिक है बुद्धि। पशुओं की तरह शरीर है, जैसे वो जन्मते जवान बूढ़े होते हैं, जैसे उनको भूख प्यास लगती है, जैसे नींद आती है, जो काम जानवर के हैं वो सब हमको मिले हैं। एक काम है कि ये सृष्टि क्यों बनी, भगवान है कि नहीं, ये जो सोचना शुरू हुआ है वो अभी जानवरों में शुरुआत, अब मुझे लगता है अगले भी हजारों साल अभी शुरुआत नहीं होगी। मनुष्य में शुरुआत हुई, इसलिए मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और सर्वश्रेष्ठ है अर्थात भगवान के उस महिमा से परिचित होने का अधिकारी है। और ये इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि जो भगवान ने सृष्टि जिस रहस्य को जानने के लिए प्रकट की थी, उस रहस्य को भी खोल सकता है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो, सपने मोह न हो। अब देखो हम लोगों को रोना आ जाता है, देखो ये बता दें, भूख लग जाती है, ठंडी लगती है, पर जिस अज्ञान के कारण हम संसार के रहस्य को नहीं जानते थे, वो अज्ञान निवृत्त हो गया है। और ये शरीर कुछ दिन रहेगा। जब पहले नहीं जानते थे तब घड़ा बन गया, अब जान गए मिट्टी है, तब भी घड़ा तुरंत तो फूट नहीं गया, अभी भ्रम गया है, वो नष्ट हो जाएगा जब हो जाएगा। इसीलिए शरीर ज्ञान होने के तुरंत समाप्त नहीं होता, नहीं ज्ञानी की और कोई भूमिका ही ना होती। ज्ञानी यदि ज्ञान के बाद तुरंत ही शरीर सहित न रहता तो कोई गुरु न मिलता, क्योंकि ज्ञानी होने पर बचा नहीं, और ज्ञानी होने के पहले गुरु हो सकता नहीं। गुरु का मतलब है कि ज्ञान होने के बाद भी शरीर रहता है, अंतःकरण रहता है, और इसीलिए वो ज्ञानी होके गुरु बनने का उसे अवसर मिल जाता है। तो अभी कई कमियां शरीर रहते रहेंगी, पर भ्रम और अज्ञान दो चीजों की निवृत्ति हो जानी चाहिए मानव तन में।